तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। पीछे जो जो हमने पढ़ा 11 क्लासेस के अंदर अंदर क्या आपको याद है? सारा रिवीजन करके आए उस सम का? सारे टॉपिक्स का हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता सारे कर लिया कवर। तो आपको याद है वो सब? उनको याद करना है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है आज आज की वीडियो के अंदर, तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है। तो आज हम का हमारा टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मतलब भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुए, पहली बार कब हुआ था, किसने किया था, कौन कौन से युद्ध हुए थे उस टाइम पे, कौन से स्थान पे हुआ था, मतलब ये सब पढ़ेंगे, है ना। और उसके मतलब मोहम्मद गजनवी कौन था, उन्होंने किया था। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर है ना पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? जो है ना मैंने सीधा है ना मतलब पॉइंट बना के लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आपको ध्यान से रखना। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप भी नोट्स बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाना। शॉर्ट नोट्स के अंदर हैं, और आपको सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं, एक ही मतलब शॉर्ट्स में मिल रहे हैं, और सारा मिल रहा है, सारा मैटर मिल रहा है। ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो भारत पर है ना पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान के हखामनी वंश ने किया था, और राजा कौन था? राजा डेरियस था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? भारत पर मतलब विदेशी आक्रमण कौन किसने किया था? ईरान के हखामनी वंश का राजा था, डेरियस था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला मतलब यूनानी शासक सिकंदर था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम है ना, वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, अरबी जाति का था। ठीक है। वो अरबी जाति बताई गई है उसकी। और आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था। सन 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन ने आक्रमण किया और पराजित किया। मतलब 712 ईस्वी पूर्व में सिंध के राजा दाहिर सेन पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो था मुस्लिम जाति का था। भारत पर पहला दाहिर सेन पर आक्रमण किया था। ठीक है। और 712 ईस्वी में किया था। तो उस टाइम पे कहाँ का राजा था? दाहिर सेन सिंध का राजा था। ठीक है। और 712 ईस्वी में किया था। दाहिर सेन का स्मारक कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, दाहिर सेन का स्मारक कहाँ पे स्थित है? अजमेर के राजस्थान में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुक्तगिनी था, गजनी का शासक था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुक्तगिन था, गजनी शासक था, गजनी का शासक था। और सन 997 में सुबुक्तगिनी के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन गजनवी का शासनकाल रहा। ठीक है। मतलब पहला आक्रमण करने वाला तुर्क कौन था? सुबुक्तगिनी था, जो गजनी का शासक था। और गजनी से सुबुक्तगिनी के बाद है ना वहाँ का मतलब गजनी का शासक कौन बना था? मोहम्मद गजनवी बना था। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 701 से मतलब 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। देख लो, मोहम्मद गजनवी था ना, उन्होंने 1001 से लेके मतलब 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तब जाके उसने भारत पर आक्रमण वो जीता था, उसने भारत पर राज किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मतलब किस उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया? भारत पर धन लूटना, मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करना। मतलब वो भारत का मतलब आपको तो पता, भारत है ना सोने की चिड़िया कहा जाता था पूर्व काल में। और अब उस टाइम पे है ना मतलब भारत के पास कितना धन हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता, तो धन तो था ही। तो वो है ना मोहम्मद गजनवी है ना भारत का धन लूटना चाहता था, और मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। भारत के क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मतलब हमारा जो इस्लाम वो हिंदू धर्म था, लेकिन वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके अपना स्थायित्व करना चाहता था भारत पर। इसलिए उसने मतलब भारत पर आक्रमण किया, इस उद्देश्य थे। मोहम्मद गजनवी है ना
बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहा जाता है। उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, तो उसने भारत के जितने भी मंदिर थे ना, उसमें मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़वाई उसने। तो मतलब वो हिंदू धर्म का नाश करेगा तो ही तो इस्लाम धर्म आएगा ना, इसलिए उसने मूर्तियाँ तोड़वानी स्टार्ट कर दी। तो ये है ना फैक्ट बन के आते हैं। मतलब आजकल आपको पता है कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे एग्जाम के अंदर, जो भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम नहीं छूट रहा, मतलब चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, सब में मतलब स्टेटमेंट बन के ही आते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में पंजाब के हिंदू साई वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में पंजाब के हिंदू साई वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया, और हिंदू साई वंश का संस्थापक कौन था? कल्लर था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना है, ठीक है, और आपको ध्यान से पढ़ना है। तथा वे हिंद की लड़ाई वे हिंद की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के मध्य हुई थी। गजनवी ने थानेश्वर, मथुरा, सोमनाथ, कन्नौज आदि शहरों को लूटा। सबसे बड़ा आक्रमणकारी कौन था? सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर, मतलब मोहम्मद गजनवी का है ना भारत पर है ना, सबसे बड़ा आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। मतलब सबसे बड़ा आक्रमण कौन था? सोमनाथ के मंदिर पे था। और मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा बताया? पंजाब के भैरव नामक स्थान पर मोहम्मद गजनवी का है अंतिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। मतलब 1001 से लेके 1027 तक उन्होंने 17 आक्रमण किया था, उसमें से है ना सबसे बड़ा आक्रमण तो सोमनाथ मंदिर पर बताया, जो 1027 में ही हुआ था, ठीक है। और अंतिम आक्रमण कौन सा बताया? पंजाब के भैरव नामक स्थान से बताया है। ये जो भी फैक्ट बना के लिखा हुआ ना, आपको स्क्रीन के ऊपर देखना, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, शॉर्ट्स के अंदर बता रही हूँ। आप 1000 जगहों पे सिर मारोगे ना, तब जाके ये सब मिलेंगे। तो आपको जो भी मिल रहा ना, उसको ध्यान से देखना और पढ़ना है, और स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ 3 इतिहासकारों का उल्लेख मिलता है। फिरदौसी पूर्व का होमर कहा जाता है, फिरदौसी है ना, वो उसे पूर्व का होमर कहा जाता था। इसके द्वारा शाहनामे लिखा गया और फारसी भाषा में नींव रखी थी। मतलब क्वेश्चन ये आ जाता, फारसी भाषा की नींव किसने रखी थी? फिरदौसी ने रखी थी। अलबरूनी है। आगे हम बढ़ते हैं। मतलब मुस्लिम आक्रमण के टाइम पे कौन आया था? अलबरूनी आया था। गणित, खगोलीय, चिकित्सा शास्त्र, तुर्क शासक, दर्शन शास्त्र का अच्छा जानकार था। इसने ग्रंथ किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद और तारीख हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। उतबी गजनवी ने, शाही इतिहासकारों ने इसे किताब उल थुमनो और तहकीक उल थमली ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो आपको ध्यान से लिखना। फिरदौसी के अंदर पूछ ले पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। पूर्व का होमर किसे कहता है? फिरदौसी को बोला जाता है। पूर्व का होमर किसे बोला जाता है? फिरदौसी को बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। भारत पर मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद गोरी को जाता है। मूलतः ईरान के पूर्व भाषा में स्थित गौर का रहने वाला था। इसने धीरे धीरे गजनी पर भी कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी ने है ना कहाँ का रहने वाला था? ईरान के पूर्व भाग में स्थित गौर का रहने वाला था। गौर नामक स्थान कहाँ पे है? ईरान में। वहाँ का रहने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी था। और धीरे धीरे इसने ना गजनी पर भी कब्जा कर लिया था। इसके भारत पर पहला हमला 1175 में मुल्तान पर किया था ना। मोहम्मद गोरी का क्वेश्चन आया हुआ है। मोहम्मद गोरी ने है ना पहला हमला भारत पर पहला हमला कौन से सन में किया था? 1175 में किया था। और किस पे किया था? मुल्तान पर किया था। सीधा क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान से देखना, और जो भी आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं। मुसलमानों के आक्रमण के अंदर ही गुजरात के राजा भीम थर्ड ने मोहम्मद गोरी को हराया, और मोहम्मद गोरी ने पहली बार हार मानी जाती है। मोहम्मद गोरी की हार, मतलब मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया था? भीम सेकंड ने हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। ओरनाज द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? ओरनाज ने कराया था। विग्रहराज व बिसलपुर बांध का निर्माण कराया। पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा तृतीय माना जाता है। राय पिथौरा की उपाधि किसे दी गई है? पृथ्वीराज थर्ड को दिया गया। आगे हम पढ़ते हैं। गहडवाल वंश संस्थापक कौन है? आयु क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट्स के अंदर बता रही हूँ आपको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना आपको, ठीक है। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो भी आपको बताना है कमेंट के अंदर। और है ना, मैं आपकी हर एक कमेंट का
क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपको कमेंट के अंदर ज़रूर पूछना है जो भी आपको पूछना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे हम पढ़ते हैं गहडवाल वंश। संस्थापक कौन है? चंद्रदेव के द्वारा। यशस्वी शासक था गोविंद राज। अंतिम शासक कौन था? जयचंद गहडवाल था। मतलब अंतिम शासक कौन था? गहडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद गहडवाल था। और यशस्वी शासक मतलब सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोविंद राज था। और संस्थापक कौन था? चंद्रदेव द्वारा। गौरी का आक्रमण मतलब गौरी का आक्रमण कौन कौन से थे? तराइन का प्रथम युद्ध किसने किया था? गौरी ने किया था। 1191 में किया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा आक्रमण हुआ था? तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था जो 1191 में हुआ था। आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। गौरी को पृथ्वीराज ने बुरी तरह से हराया। मतलब पृथ्वीराज को गौरी को पृथ्वीराज ने बुरी तरह से हराया। मतलब तराइन के प्रथम युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज ने जीता था, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ये भी किसके अंदर हुआ था? किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ था। और मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहा था। मतलब प्रथम तो पृथ्वीराज ने जीता था और 1191 में जीता था और गौरी हार गया था। दूसरा युद्ध तराइन का हुआ था 1192 में, जो कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज को हरा के जीता था। चंदावर का युद्ध हम पढ़ते हैं आगे, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य हुआ था। इस युद्ध में यह युद्ध जयचंद गढ़वाल मारा गया। इस युद्ध में है ना जयचंद गढ़वाल है ना वो मारा गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर विशाल क्षेत्र स्थापित किया। मतलब इस प्रकार भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। तो कल हम अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? भारत पर मुस्लिम दिल्ली सल्तनत मतलब उस पे जो राज किया था, जो जो राजा थे उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपको कमेंट में पूछना है जो भी आपको पूछना है, तो आपकी हर एक क्वेश्चन का मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए काफ़ी हमारा वीडियो, और आगे हम पढ़ेंगे। और जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको प्लीज़ याद करना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको पीछे की जो भी क्लासेस हैं उनको कवर करना है, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे हम, ठीक है।